हेलो बड़ी, वेलकम टू एमए ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आज का एजेंडा है सिंप्लीफिकेशन। अब जहां पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, चाहे यूट्यूब में, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल एमए ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। यहां पे बोला गया इफ द सम ऑफ द सीरीज ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, तो सम ऑफ द सीरीज ऑफ, यहां पे बोला गया एन टर्म्स। एन टर्म्स बोलने का मतलब होता है कि जो भी सीक्वेंस आपको दिया गया है वो फाइनाइट है। करेक्ट पॉइंट है। तो ये आपको सीक्वेंस इन्होंने दिया हुआ है और इसका सम बोल रखा है ये। थोड़ा सा लिखता हूं वहां पे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब सर ये बोल रहे हैं ना, अब 3 + 3/2 + 3/4 + 3/8 प्लस डॉट 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 अप टू n इज इक्वल्स टू 3069/512। दिस इज व्हाट इज गिवन, राइट। एंड जब आप बोलते हो कि फाइनाइट है, n टर्म्स है वहां पे, तो इसका मतलब होता है ये, इसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंसेस है। मेरे ख्याल से आप इसको पहचान पा रहे होगे, ये जीपी सीक्वेंस है। और जीपी किस तरह का जीपी है? ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? देखो, आप इनफाइनाइट तब बोलते जब यहां पे मैं ऐसा इन्फिनिटी लिखा होता। तो इन्फिनिटी है क्या? नहीं। तो आप इसको इनफाइनाइट मत बोलो, इट्स अ फाइनाइट जीपी। ठीक बात है क्या? तो फाइनाइट जीपी है, तो फाइनाइट जीपी में हम लोग क्या लिखते हैं? एस ऑफ एन। एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए इनटू, अब डिपेंड करता है कि आप जो कॉमन रेशियो है। सर कॉमन रेशियो मतलब? कॉमन रेशियो मतलब यार बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म, अपॉन पहले वाला टर्म। बाद वाला टर्म, जैसे यहां पे बाद वाला टर्म क्या है? 3/2, पहले वाला टर्म हो गया 3, तो कॉमन रेशियो हो गया हाफ। आप चाहो तो उसके बाद वालों को भी देख सकते हो, 3/4 अपॉन 3/2 इज हाफ, ऐसा। और सर ए क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म, मतलब जैसे कि ये, ठीक है भाई। तो फाइनाइट जीपी हम लोग क्या बोलते हैं? a इंटू 1, ऐसा, a इंटू 1 - r टू द पावर ऑफ n डिवाइड बाई 1 - r। कब ऐसा बोलते हैं? जब r जो होता है वो लेस देन 1। तो इस केस में तो लेस देन 1 है, तो ठीक है। सर अगर ग्रेटर देन 1 रहा होता तो, जानकारी के लिए यहां पे बता देता हूं, ऐसा r टू द पावर ऑफ n - 1, r - 1, ऐसा तब होता जब r ग्रेटर देन 1 रहा होता तब। ठीक है भाई। चलो एक बार देखें इसको फिर। तो यहाँ पे a मतलब ये हो गया 3, ओके, 1, ठीक है भाई। कॉमन रेशियो हो गया हाफ, ठीक है। तो हो गया 1 - हाफ टू द पावर ऑफ n। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ कि ऑलरेडी कॉमन ब्रैकेट मैंने लिया हुआ है। 1 - हाफ, ठीक है। इस चीज को इन्होंने बोला ये, मतलब इस चीज को इन्होंने बोला 3069/512, ठीक है। ये सब ये थोड़ा अच्छे से रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इज 3, मुझको समझाना है इसलिए मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, मतलब मैं ऐसे प्रेफर करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। 1 - हाफ टू द पावर ऑफ n, ठीक है ना। 1 - हाफ करेंगे तो हाफ बचेगा, ऊपर आ गया 2, ये लिखा मैंने, और ये हो गया 3069/512। इस 3 से कट जाएगा, 1023, ये 2 इधर नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 1024, ठीक है भाई। कुल मिला के थोड़ा इधर लिखता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हो गया 1 - हाफ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू 1023/1024। अरे सुपर यार, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। हाफ टू द पावर ऑफ n इंटरचेंज कर दिया, इधर ले गए, इस पूरी चीज को 1 से माइनस किए तो 1 डिवाइड बाई 1024। ये तो बहुत फेमस नंबर है, अगर आप इसको पहचान रहे होंगे तो। तो ये हो गया 1/2 टू द पावर ऑफ n, इट इज 1/2 टू द पावर ऑफ 10। सुपर, पावर्स को कंपेयर कर दिए, इंडाइसेस, तो ये हो गया n इज इक्वल्स टू 10। अग्री करते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप लिखे इसलिए इतना टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया 7 गलत, 9 गलत, 8 गलत, ये रहा अपना आंसर, सही है। तो बढ़िया सवाल था। मैंने आज 2 क्वेश्चन रखा है सिंप्लीफिकेशन का, एक और देखें क्या? चलिए, 100 स्क्वायर - 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर - 97 96, इस तरह से +2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। अब यकीन मानो, हालांकि मैंने यहाँ पे 2018 लिखा है, 2018 में आया करके, अब यकीन मानो इतने बार इतने एग्जाम में पूछा हुआ है कि आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है क्वेश्चन। सर लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। अटपटा क्यों लग रहा है? सर अगर इन सभी में ऐसे प्लस होता ना तो बड़ा मजा आ गया होता, तब तो फिर क्वेश्चन में बचता ही क्या यार। 1 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर का सम ऑफ फर्स्ट n
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आप लिख देते 1/6 n n+1 2n+1 और n की वैल्यू आप 100 कर देते। यही तो करते ना आप। अगर ऐसा रहा होता तो, अगर ऐसा क्वेश्चन होता थ्रू आउट सम होता तो आप बोलते 100+1 इज 101 और ये होता 201, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ये नहीं है भाई। तो ये क्वेश्चन ये नहीं है तो क्या है, यहां पे है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, इस तरह से करते हुए 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। एक बार वीडियो को पॉज करके आप बना के देखना, बढ़िया सवाल है और उतना ही जल्दी बनेगा भी। चलिए देखिएगा, यहां पे ब्रैकेट लगा दूंगा, देखो तो अरे सुपर्ब यार। कैसे? ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडिया हमको होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक बात है भाई। सो दिस इज 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, 100 माइनस 99 एंड दिस इज 100 प्लस 99। और ये तो हम हर एक जगह कर सकते हैं यार। तो ये हो गया 100 माइनस 99 मतलब बेसिकली 1 इंटू 199। सुपर्ब। 98 माइनस 97 तो आ जाएगा 1, 98 प्लस 97 195। सही है ना, मस्त हो गया। देखो ना आप, 100 प्लस 99 199, इस तरह से 98 प्लस 97, 98 प्लस 97, 98 प्लस 97 इज 180, 188 प्लस 7 195। इसी तरह से आप जाओगे 144 का कॉमन डिफरेंस, नेगेटिव डिफरेंस करते हो, कोई दिक्कत नहीं, 191। अरे वाह सुपर्ब। इस तरह से हम लोग आगे गए। 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देता हूं। तो ये हो गया 3 प्लस, आगे बढ़ते चले गए हम लोग, जो भी नंबर आ रहा होगा। ये हो गया 195 प्लस 199, इसका सम क्या है ये आप चाहो तो एपी बोल दो इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको सम ऑफ द सीक्वेंस निकालना है, ठीक बात नहीं भाई। या फिर अगर आप चाहो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या तो n/2, ये लो n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये कर दिए हम लोग। यहां तक क्लियर है क्या भाई? ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए एपी। एपी में सर यहाँ पे ए क्या चीज है? फर्स्ट टर्म। सर कॉमन डिफरेंस, अच्छा कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है। एल क्या है सर? लास्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। वैसे कॉमन डिफरेंस भी आप देखोगे तो 4 का डिफरेंस है, तो 3 + 4 यहाँ पे चाहो तो आप 7 लिख सकते हो। खैर, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 50, 50/2। फर्स्ट टर्म हो गया 3, लास्ट टर्म हो गया 199। सुपर्ब मैन, मजा आ गया। दिस इज 25 इंटू 199 प्लस 3 दैट इज 202। मल्टीप्लाई करते तो कितना हो गया? 50, 50। बढ़िया सवाल था ना, मस्त क्वेश्चन था। सिर्फ आप सोचो यही एक पॉइंट था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। आप में से वो बच्चे जो एमबीए वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस तरह के सवाल एनमैट में आजकल बहुत ज्यादा आते हैं। आप में से वो बच्चे जो बैंक एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी आरआरबी जेई के एग्जाम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर चेक करें। इसका आंसर ये तो गलत है, ये भी गलत है। अच्छा तो फर्स्ट आंसर दिया, नाइस, राइट, क्लियर हो गया। 2 सिंप्लीफिकेशन के बढ़िया छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन ये लोग ध्यान रखिएगा इसको। एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो आप बना के देखिएगा। अब समय आ चुका है स्टूडेंट धर्मा का। ये रहा स्टूडेंट धर्मा, इस क्वेश्चन को आप बना के देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग का आंसर क्या आता है। जिन बच्चों का आंसर करेक्ट होगा तो मैं थम्स अप करता हूं, तो लाइक कर देता हूं। तो मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। अगर आप में से वो बच्चे जिनको इन वीडियो से फायदा हो रहा है, कुछ आपके स्टडीज में आपको ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो बढ़िया बात है, कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे आप एप्टीट्यूड से रिलेटेड, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, कोई भी एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम हो, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विल कम अप विद दैट काइंड ऑफ वीडियो, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक का विल ब्रिंग वन वीडियो फॉर यू गाइस। फाइन। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मजा आया, आपको प्रिपरेशन कुछ फायदा हुआ तो आप वो भी कर सकते हैं, लाइक थम्स अप भी कर सकते हैं। फाइन। तो इसके बाद की चीज देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।